दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कुर्बान मलिक। बात करेंगे SC/ST आयोग सदस्य उत्तर प्रदेश सरकार महिपाल सिंह वाल्मीकि से। आज नागल ब्लॉक में हैं, आपने BDO सर और ADO सर और सभी जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनकी मीटिंग ली है और आपके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है सर सहायक पंचायत का वेतन का। तो सर राज्य सरकार जो 6,000 रुपए निधि में से वेतन दे रही है, राज्य सरकार क्यों नहीं 10,000 या 20,000 50,000 रुपए करे, जब आपका मानना है कि सेक्रेटरी और प्रधान से ज्यादा वर्क सहायक पंचायत करता है। तो महिपाल वाल्मीकि क्या सोचते हैं? देखिए, ये कोई सरकार का कोई वैकेंसी निकालने का कोई ये उद्देश्य नहीं था कि हमें कोई सरकारी कर्मचारी बना रहे हैं। ये तो एक बेरोजगार लोगों को पंचायत सेक्रेटरी हो या प्रधान की सहायता के लिए बेरोजगार लोगों को लगाया गया है। तो सर सरकार की जिम्मेदारी थी हम 12th बेस पर रखेंगे, बैचलर की डिग्री पर रखेंगे, जो MA टॉपर है या बड़ी डिग्री के टॉपर है वो क्यों वर्क कर रहे हैं सर? इसके पीछे सरकार की एक सोच रही है कि अगर कहीं भविष्य में हमें इन्हें कहीं एडजस्ट करना पड़ा तो ये टॉपर लोग ही काम कर पाएंगे। ये ऐसा समय निकट भविष्य में आ सकता है। उत्तर प्रदेश में सर लाखों युवा आ सकता है कि इनको कहीं ठीक ठाक जगह मिलने की उम्मीद ऐसी। ये बात आपकी सही है सर कि अगर ये टॉपर यहाँ कामयाब होते सरकार कहीं और एडजस्ट कर सकती है, लेकिन लाखों युवा बेरोजगार की कगार पर भी है। अगर ये कामयाब नहीं होंगे इनका फ्यूचर, अगर ये यहाँ 6,000 रुपए या जो भी 5-7 हजार रुपए अगर ये भी ना काम करते, ये घर भी तो अपना खर्चा करके खाली फिरते ना। अच्छा सर, प्रधानों की बड़ी शिकायत है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में निधि वक्त पर नहीं आती है, मामूली सी निधि है, पंचायत बड़ी बड़ी है, काम कैसे होंगे? किसी प्रधान ने बात अभी समस्या उठाई तो है सर? हमने किसी का नाम नहीं लिया है, किसी ने हजारों प्रधान की शिकायत है सर। मैं ख्याल के ये 2 ब्लॉक छोड़ करके अभी सब ब्लॉकों में जा चुका हूँ, लेकिन किसी प्रधान ने समस्या नहीं कही जो आपने बताई। अभी भी मैंने एक स्पष्टीकरण भी दिया है कि प्रधानी क्या चुनाव, ये पद केवल गांव में अपने रौब रबाब जमाने के लिए, अपने परिवार की प्रतिष्ठा कायम करने के लिए होता है। किसी आमदनी का पद नहीं है ये कोई MLA MP का पद नहीं है, गांव के लोगों की सेवा का। अच्छा सर, इसमें तनख्वाह तो पहले पता है, गवर्नमेंट में कोई तनख्वाह नहीं है तो हम ना लगे इसमें। पंचायती राज योगी सरकार ने ऐसे कैबिनेट मंत्री बना जो पूर्वांचल से आते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश की नॉलेज नहीं है कि पंचायत में क्या दिक्कत है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वो आते भी नहीं है। इधर वेस्टर्न यूपी की अगर बात करें निचले है सर। आपने ये कैसे कह दिया उसे कुछ पता ही नहीं है? मैंने ये नहीं कहा इधर का नहीं मालूम सर, पश्चिम में स्थिति इधर की कम पता होगा जी। वो एक पार्टी के नेता एक पार्टी भी चला रहे हैं, राजभर जी की बात कर रहे होंगे ना? जी जी जी। प्रदेश के उनसे बढ़िया सर विभाग भूपेंद्र चौधरी ने चलाया। मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। भूपेंद्र जी धरती के जुड़े भाजपा के कार्यकर्ता थे, वो नेता हैं पूरब के। उस पार्टी लोगों ने उसकी पार्टी को वोट दिया, कई सीटें आ गई तो मजबूरी है उसको नेता मानना हमारा। अब जहां तक रही आपका वो कुछ समझे या ना समझे, समझने के लिए तो IAS IPS लोग बैठे हैं, इन सारे मंत्रियों को बताने के लिए इन्हें कुछ नहीं पता होता। बहुत अच्छी बात सर, सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। उन्हें लेकिन भौगोलिक स्थिति का उन्हें पता होना चाहिए कि सहारनपुर का रास्ता कहाँ से जाता है सर, ये वहां से नागल कहाँ रास्ता जाता है, ये उन्हें पता होना चाहिए। लेकिन एक और बता दूं, हमारे भूपेंद्र जी प्रदेश अध्यक्ष वो कहते हैं, वो तो गाँव के मेरे ख्याल से हमारे पूरे क्षेत्र को भी जानते, ब्लॉक तक जानते हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, जिन भूपेंद्र जी की आप बात कर रहे हैं। वो तो मेरे ख्याल से लगभग उसे 40 साल पुराने भाजपा के मेरे जैसे धरती के कार्यकर्ता हैं। जी जी। उसके लिए तो भाई साहब ऐसा है कि मजबूरी है पार्टी की, आप लोगों के पापा साहब के संविधान की, उस पर हमें चलना है। उसके लिए हमें उसी पर पार्टी चलानी, उसी का सरकार चलानी। एक आपने 10-20 उसके MLA चुन के भेजोगे, उसे कहीं ना कहीं तो मंत्रालय देना ही पड़ेगा। सही। अच्छा आखिरी सवाल सर आपको। अरे तो अच्छा है हमने उसे पंचायत दे दिया जी, अगर कहीं स्वास्थ्य दे देते फिर क्या होता? ये तो आपसे जानना चाह रहा सर मैं। क्यों जी? पंचायत में तो यहाँ बैठे वीडियो पर आप चलाना है, सब पढ़े लिखे अफसर हैं, इन्हें जरूरत ही नहीं कोई मंत्री आवे नाम है तो अपने आप मंत्री है, लेकिन स्वास्थ्य में दिक्कत खड़ी हो जाएगी। सही। उसे पता ही ना वो किस बीमारी में कौन सा कहाँ से ट्रीटमेंट क्या कराना हमें। सही। चलो खैर आगे की बात। आखिरी सवाल सर, नागल ब्लॉक में आकर यहाँ के अधिकारियों की कार्यशैली आपको कैसी लगी है और ग्राउंड से रिपोर्ट क्या आई है? देखो, जहाँ तक कार्यशैली की बात है, मैं किसी की वो नहीं करना चाहता। मैं एक बात यहाँ भी कही है, अब भी कह रहा हूँ कि अगर कहीं कमियां हैं तो हम और आपके संस्कारों में कमियां हैं। अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कोई प्रधान हो, कोई BDC हो, सब लोग हमारे समाज के बीच के लोग हैं, हमारे आपके लोग हैं। अगर हमारे परिवार के संस्कार अच्छे होंगे तो वो चाहे नेता बने, चाहे वो BDC बने, प्रधान बने, या ADO बने, या BDO बने, पंचायत सेक्रेटरी बने, वो वहां जा करके अच्छे काम करेगा, अपने परिवार के संस्कार के हिसाब से लोगों को ट्रीट करेगा, तभी जा करके ये समाज में सारी बुराइयां दूर हो सकती हैं। सब बुराइयां हम या योगी जी मोदी सारी एकदम कर देंगे ऐसा नहीं है, लेकिन प्रयास में लगे हैं। मैं गारंटी से कहता हूं आपको
कि कोई भी पार्टी की सरकार रही हो, जिस तरह की पूर्ण बहुमत की सरकार आज बीजेपी की हमारे केंद्र और प्रदेश में है, किसी नेता के हाल की अगर आप तुलना दोनों में करें, हमारे किसी एमएलए एमपी किसी मंत्री की हिम्मत नहीं किसी की 100 गज जमीन पर कब्जा कर लिया। और पिछली सरकारों में आपके सामने रहा, जी जी एक छोटे से जिला पंचायत के मेंबर या ब्लॉक प्रमुख या और अन्य चेयरमैन बन गया हो, एमएलए एमपी तो दूर की बात है, लोगों की जमीन ना कब्जा ले गुंडे पाड़ लिए। इस सरकार में योगी जी मोदी ने उसे कंट्रोल किया है, राजनीतिक भ्रष्टाचार जीरो पर है, ये बात आप सब लोग भी समझ। ये बात सही है ना? ठीक है, थैंक यू सर समय देने के लिए। लेकिन हम प्रशासन को अभी पूरा नहीं सुधार पाए, उसे सुधारने में योगी जी मोदी जी लग रहा और मेरे से भी कुछ लोग लग रहे। इसी से सारी चर्चा हमने सब अधिकारियों से बैठ कर आपके सामने की है। ठीक है सर, इसमें थैंक सुधार लाया यू। जाएगा। ओके सर।